नमस्कार, जय सीएलसी। आज 1 जून 2025 का संडे का इस समय का आप देख रही हैं, हमारा सीएलसी का एडम ब्लॉक है। ये एडमिशन का एक अपनों का एक अपार समूह है, यहाँ आया हुआ है। मैं ये लाइव इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि इस बार सीकर में कुछ संस्थाओं के फैकल्टीज इधर उधर होने से, जिनके करीब लोगों का स्टाफ इधर उधर होने से वहाँ एडमिशन्स का फ्लो बहुत कम हो चुका। तो वो एक आम धारणा बन गई, साहब क्या बच्चे सीकर में कम आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे साथी भी होते हैं हमारे सोशल मीडिया को, जिनको प्रॉपर विज्ञापन वगैरह नहीं दो तो वो भी कुछ भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं। और कुछ लोगों का काम इस जिंदगी भ्रांति फैलाना, नेगेटिव बात ही करना। इसलिए ये लाइव मुझे विशेष करना पड़ा। आप सब देखें, ये आज हमारा संडे का एक सेशन है कि जो गार्जियंस बैठे हैं वो सब एडमिशन के लिए हैं। आज करीब 100+ एडमिशन सुबह से हो चुके हैं। और ये जो गार्जियन बैठे हैं, और इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सीएलसी का ये कि हमारे वो सब गार्जियन आ रहे हैं जिनके बच्चे पहले से हमारे यहाँ पढ़े या सिलेक्ट हुए हैं। आप पलवल से हैं सर, एक बार बाइक बैठे बोलते हैं बेटा, मेरे को बैठने दो। ये अभी हमारे गार्जियन पलवल से आए, प्लीज अपने बारे में बताएं। माइक पकड़ लो आप हाथ से, अपना नाम बताएं। सर मैं पलवल से, चरण सिंह नाम है। मेरे बेटे मुकुल का इसी साल एडमिशन हो गया बड़ौदा में, MBBS में, MBBS गवर्नमेंट सीट पे, बड़ौदा गुजरात। तो आप फिर आए दूसरे एडमिशन के लिए आए? जी, बेटी के लिए आए जी सर, दोबारा एडमिशन। तो आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका सीएलसी के साथ? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। तो आपका बच्चा 11-12 कहाँ से पढ़ के आया था? 11-12 भी यहीं से की थी सर, फिर एक साल तैयारी करके वो सिलेक्ट हो गया हो। जी। आप क्या करना चाहेंगे, गार्जियंस को क्या करना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि इससे अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे सीकर में मिलेगी नहीं सर। आपके एक खुजी भाई थे ना? जी हाँ, वो भाई हैं, वो अभी काउंटर पे गए हुए एडमिशन कराने के लिए। तो आप हैप्पी हैं। अब आप बेटी के लिए आए यहाँ पर? जी सर। थैंक यू भाई। तो ये आप देखें, ये एक सिलेक्ट गार्जियन है। एक मेरे को भैया दिखाई दे रहे हैं। भैया जी एक बार रुकना, ये पकड़े जी। आप यहाँ आपका आना कैसे हो बताएं? सर मेरा एक गुड़िया थी जो मेरी स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ। और मुझे लगा वो बच्ची बहुत नीडेड थी। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स, मतलब उसके पिताजी नहीं थे। मुझे लगा मुझे बॉस से मिलना चाहिए और इसकी शायद हेल्प हो जाए। इस वजह से मेरा यहाँ आना हुआ। मैंने बॉस के माध्यम से यहाँ नौरतन जी सर से मिला और मैंने सर को बताई। बॉस ने उस गुड़िया की जो हेल्प की, शायद मुझे लगा कि भगवान मैंने नहीं देखा, लेकिन उस गुड़िया ने यहाँ पर भगवान देख लिया। हमारे पास यहाँ पर? यस सर। फोन भी आया था सर हाँ, शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उनके जो पीए साहब हैं, हाँ विकास जी, विकास जी का पिछली बार हमारे पास थी। जी सर कम रह गए इस बार कम रह गए। विश्वास नहीं है, अटूट विश्वास है। मैं उसका टीचर हूँ और मैं खुद चल के आया हूँ। मैं सुनील कुमार मंगावा, अजीतगढ़ से बिलोंग करता हूँ। उस गुड़िया को मैं 6th क्लास से देख रहा था और 6th क्लास से पढ़ा रहा था। उस गुड़िया को मैंने 6 to 10 साइंस मैंने पढ़ाई। मुझे लगा ये गुड़िया आगे जाके डॉक्टर बनेगी और मैं उसको हर बार कहता हूँ गुड़िया आप डॉक्टर बनेंगे। आप एक टीचर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, एक बार यदि आपका मूड बने और डॉक्टर बनना हो या IIT में जाना हो, आप एक बार CLC जरूर आइए। और थैंक यू डियर। ये हमारे गार्जियन है, ऐसे एक गार्जियन मुझे और दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार जी, जिनका बेटा मेडिकल में है। ये दिखाई, आप चलते हैं हमारे हनुमानगढ़ से हैं। सर अपने बारे में बताएं। माइक पकड़ें, माइक पकड़ो। अपने बेटे के बारे में बताओ, बेटा कब सिलेक्ट हुआ, कहाँ है अभी? जय सीएलसी बॉस। मैं शिषपाल सियाग हनुमानगढ़ से। मेरा बेटा सुरेश चौधरी यहाँ से बैच 2023 में सेलेक्ट हुआ और कहाँ हुआ? वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश बड़ी बात है। एम्स ऋषिकेश में MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। यहाँ का माहौल, सबका, बॉस का, पूरे स्टाफ का जो सहयोगात्मक रवैया रहा, वास्तव में काबिल तारीफ था। बच्चा सिलेक्ट हो, आज आपका आना कैसे हुआ? आज मैं, आप तो कुछ दिन पहले भी आए थे? हाँ, उस दिन मैं मेरे छोटे बेटे का एडमिशन करवा के गया था। आज मेरी भांजी का और एक मित्र की बच्ची है। प्रॉपर घर का आपका बताओ? मेरा प्रॉपर मकान सर लाखेरा, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़ में है। क्या करना अब गार्जियन से? क्या आप 23 में आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ, आप 26 के एडमिशन चल रहे हैं, तो पिछले 4 साल में आपने आप क्या कहना चाहेंगे गार्जियन से? मैं ये गार्जियन से कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ आओ, आप जैसा चाहोगे, आपका बच्चा जितना डिजर्व करेगा वास्तव में उतना मिलेगा।
थैंक यू सुखपाल जी, थैंक यू। ये हमारे लाडले बेटे के पिता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। और देखो ये हमारे एक अर्जुन जी खड़े हैं, एक गार्जियन खड़े हैं हमारे। आप सर कहाँ से हैं? मनोहरपुर से हूँ, टोल से। पकड़ा हाँ? मनोहरपुर। टोल वाले मनोहरपुर से। हाँ। कैसे आना हुआ? आज बच्ची को लेके आया था, बच्चे का। बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, ये पहली बार ही लेके आया। पहली बार आए? इसका भाई था, उसका सिलेक्शन हो गया था। क्या बात, शाबाश। तभी आपने मुझे नमस्ते प्रणाम किया गया। अरे अरे भाई, अब अपने बारे में बताओ फिर तो, पूरा नाम बताओ अपना। मेरा सत्यनारायण छिपा है, मनोहरपुर से हूँ मैं। मनोहरपुर आप बताऊं, मैं दिल्ली जाते हैं तो एक टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के पास है आपका। टोल प्लाजा है। उसके पास एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा सा होटल, राजश्री। खाना वहीं खाते हैं उसे। हाँ, लकीर है वो। खाना वहीं खाते हैं जाते हैं हम लोग। तो आपका बच्चा कब से पूरा बताओ? मेरा बच्चा हुआ था 2021 में। क्या नाम बच्चे का? कुशाल छिपा। कहाँ है अभी? अभी वो तेजपुर मेडिकल कॉलेज आसाम। तेजपुर मेडिकल कॉलेज से हो रहा है। 2 बच्चे और साथ। और मैं 4 बच्चों को लेकर आया था, 4 को सिलेक्शन हो गया। 4 सिलेक्शन हो गया? 4 का। ये है साहब CLC। तो मैं अभी मेरे को CLC पे विश्वास है, जब बच्ची को और बच्चा 9th में। अच्छा, इनको 9th से लेके आए हो अभी? हाँ, 9th में। 9th छोड़ोगे? हाँ। आप बहुत सही टाइम पे आ गए। 9th में एडमिशन होने से बेटा बहुत आगे जाएगा। मैं क्या बच्ची को लेकर आया हूँ, तो मेरे थोड़ी है कि मैं मजदूरी करता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अभी उसको लेकर आया हूँ, वही बहुत से बात करेंगे, जो भी हेल्प होगी। हाँ बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी। तो आप ये देखो कि ये आप भाई कह रहा है कि मेरा खुद का बेटा, और मैं 3 बच्चे साथ, आप कुल 4 एडमिशन साथ लेके आए और चारों बच्चे मेडिकल में है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सीकर में कुछ लोग केवल भ्रांतियां फैला के अपना पेट पालते हैं, बेवकूफ बना के अपना पेट पालते हैं। इस बार वो सब बातें खत्म होगी। सीकर में सबसे पुराना CLC एट प्रेजेंट, सबसे स्थायी फैकल्टी, सबसे अनुभवी फैकल्टी, सबसे पुरानी फैकल्टी। आज दीपक बोला जैसे लोग हैं, राष्ट्र जैसे लोग हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे थे सर। और ये कारवा आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई कैमरे से, ये पूरा कारवा दिखाई दे रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे हैं और ये इस समय हमारा गार्जियंस का फ्लो आना स्टार्ट होता है। और ये एडमिशन का फ्लो है। आपका बड़ा बच्चा सेलेक्ट है, छोटे बच्चे को आप 9th से ले आए, आप 12th करके आए, आप 12th टारगेट में आप आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सर। तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि और आप हमारे साथ जुड़े तो मैं कहता हूँ 6 से जुड़े। आजकल आप 6ठी क्लास से जुड़ जाते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन है। आपको स्कूल चाहिए, हमारी पुष्पा मैडम है, आप इनके पास में काउंसलिंग बैठी हुई है। इधर हमारे विकास भूरिया हैं, इनके पास काउंसलिंग बैठी हुई है। इधर हमारे बनवारी जाट हैं, इनके पास अपनी काउंसलिंग बैठी हुई है। ये हमारे बहुत ही लाडले, बहुत ही बदमाश टाइप के आदमी हमारे, ये हमारे अभिमन्यु सिंह पास काउंसलिंग बैठी हुई है। ये हमारे 2 साथी छुट्टी पे हाथ लंच पे गए अभी। ये बाबूलाल जी हमारी बोटनी फैकल्टी जो खुद काउंसलिंग देखती है। तो आप ये देखें दोस्तों, हर केबिन में एक काउंसलिंग चल रही है। तो मैं हाँ 1 मिनट आ जाते हैं, लोग आपके पास आ जाते हैं। हाँ सर बैठे आप बैठे प्लीज, आप बैठो, आप बैठे भाई। आप कहाँ से हो? पलवल। अच्छा, आप अभी भी गार्जियन मिले पलवल से स्कूल चलाते हैं? सीनियर सेकेंडरी 3, भावना सीनियर सेकेंडरी। आप सभी संस्था प्रधान साथी हैं। तो इस बेटी को लेके आए हैं? ये तो उसके साथ ABN सीनियर सेकेंडरी उसमें तो आता रहता है। ठीक है, ये भी आप आते रहते हो बाइक तो सर को। तो आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा एक बच्चा पहले, अभी 2 साल पहले +2 के साथ में 685 नंबर थे उसके। एक के 710 थे अमित चौहान के, और मुकुल तंवर के 785 थे। एक वडोदरा गुजरात में, एम्स ऋषिकेश में। थैंक यू सर, आप थैंक यू ब्रदर। CLC के पारिवारिक मेंबर हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस सरकार सम्मान भी करेंगे। तो ये हमारे देखिए पूरी टीम है, पल्लवर से 3 बता रहे हैं। तो ये इधर हमारे विकास जी के पास बैठे हुए हैं। ये आपके साथ हैं? इस बेटी का एडमिशन कराया है? लास्ट क्या स्कोर बन रहा है? 484। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ढाका स्वीटी का एग्जाम्पल याद है ना? बस वो बनना अपने को, कंपटीशन है, पेपर आगे रैंक अच्छी आएगी, नंबरों बचाओ, रैंक का देखना 474 के ऊपर अच्छी खासी रैंक आ जाएगी आपकी। अभी से लग जाओ। आप लास्ट से कहाँ रहते थे? आप माइक के पास लास्ट से कहाँ रहते थे? बाबा सेकंड। बाबा सेकंड। तो ठीक है, अच्छी मेहनत करो बेटा जी, बाकी हमारे सुरेश की तरह आप भी अच्छा कर जाओगे। तो ये आप सब देखें, पूरा एक हमारे अपनों का एक पूरा समय है कि और ट्रस्ट है। आप देख रहे हैं, आप कैसे खड़े हो? कमल चाणवासी। ये देखो जो फिर एक सिलेक्शन में बच्चे आ गए, माइक पकड़ो। तो ये जो लड़का कमल चारण की बात बता रहे हैं, गंठेली के पास गांव है ना? गंठेल क्या क्या नाम गाँव ना? गांव का नाम चारणवासी। वो बच्चा SMS में है।
पूरा बताएं, बच्चे के बारे में बताएं, आप नाम बताएं बच्चे का। बच्चे का नाम हाँ बताएं, नाम लिखिए। बच्चे का नाम कमल चारण, क्या लगता है आपका? मेरा भतीजा है। ये देखो जी, फिर एक डॉक्टर। तो आप देखो कि हर गार्जियन के पास, हम तो लाइव कर रहे हैं, रैंडमली लाइव कर रहे हैं आराम से, हम वीडियो शूट करके एडिट नहीं करते, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आज कैसे आना हुआ? अब मैं बच्चे का एडमिशन क्या पास किया इसने? 10th पास की। कहाँ से? आदर्श विद्या मंदिर चूरू। कितने परसेंट है? 95.5। वेरी गुड, क्या बात है, ब्रो करने भैया की। 9 बच्चे और आएंगे तो ये बिल्कुल चारण समाज के जो लोग आते हैं उसका हमारे विष्णु को इंचार्ज बना रखा है हमने, ठीक है। तो ये आप सब देखेंगे, इधर साथी गार्जियन बैठे हैं हमारे। और सर कैसे हैं? कैसे आना हुआ आज? बच्चे का एडमिशन क्या किया इसने? कहाँ से 10th पास कहाँ से किया है? कहाँ से पास किया 10th? से क्या परसेंट आए हैं? 90+। क्या मैथ या बायो क्या दिलाओगे? जय की बोल रहे हैं। कराओ, ठीक है, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सब साथी हैं? हाँ जी। चलो, कम आप कहाँ से हो? मैं सर नागौर से हूँ। कहाँ से? नागौर। नागौर में कहाँ के हो? नागौर में गाँव है धीमा। पता है यार। स्टूडेंट ने क्या पास किया है? इसने 2023 में बच्ची का तो हो गया था पहले, तो बच्ची का हो गया था, और 2022 में बच्चे का हो गया। ये तीसरी बच्ची हो गई। जेएलसी से हुआ है। अरे ये लो जी, ये एक मिनट सुनो, मैं तो ऐसे आप ऐसे मैं तो गाँव में दबेड़ा मतीरा मिल रहे हैं। हमारी दादी क्या करती है, दबेड़ा मतीरा मिल जाए। अपने बारे में बताओ पहले पूरा। मैं श्याम सिंह राठौड़, नागौर गाँव से हूँ, देवना तहसील में। और मेरा पहला बच्चा यहाँ 2022 से पास आउट है। नाम बताओ। देवेंद्र सिंह राठौड़, जो कहाँ है वो? उड़ीसा, भुवनेश्वर। और उसके बाद में बच्ची टीना राठौड़, उसका आंध्रा में है। और अब तीसरी बच्ची दीपिका को मैं लेके सीएलसी में आया हूँ। आप क्या करते हो राठौड़ साहब? मैं प्राइवेट जो भी है मेरा। तो आपके दोनों बस सिलेक्ट हो गए, तीसरी बच्चे को क्या कहना चाहोगे आप? गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बस मैसेज तो यही है कि विश्वास यहाँ खींच रहा है वापस। ये गुड़िया है? हाँ। आजा, वीडियो बाद में तेरा, हम इधर मेरे पास है। अपना नाम बताना बता। टीना राठौर। कब सिलेक्ट हुए थे आप? 2023। सब ठीक है। तो 2 साल बाद वापस सेल से हो, कैसा फील हो रहा था सेल से में आपको? काफी नया नया लग रहा है, काफी अच्छा, सारी मेमोरीज वापस याद आ क्या बात है। तो कहाँ रहती थी? कर्मस्थली के टॉप। ये रहते थे? अरे वाह, खुश है, थैंक यू। तो आप ये देखें, जो बच्चे सिलेक्ट हैं उनके छोटे बहन भाई आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। तो ये और आगे देखो, ये और ये तो बड़ी बड़ी मिसाइल है। ये तो राठौड़ साहब बिल्कुल, जय माता दी। वो बनवारी बात पकड़े आप। जो ये है हमारे बड़े गार्जियन, 2017 की टॉपर थी सुमन चौधरी, वो आप क्या लगती है? मेरी भतीजी थी सर। अपने बारे में बताएं, अब तक कितना क्या सिलेक्शन हुआ? अपने पूरा एड्रेस बताओ अपने। तो अपना सर, मेरा नाम राजवीर है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। और मैं 2013 में मेरे बेटे को लेके आया था, सबसे पहले मोहित को। उसके बाद वो तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, NIT पास आउट CS। उसके बाद मेरा भतीजा आया रोहित चौधरी, वो IIT BHU से CS, वो भी आजकल बेंगलोर PW में है। और उसके बाद सर मेरी भतीजी जो सुमन थी 2017 की टॉपर, सुमन के जस्ट बाद अगले बैच में यहाँ से ही नीतू जो उदयपुर RNT। और मेरा खुद का छोटा बेटा अमन कुमार JMC झालावाड़। और एक हमारी बेटी पिछले साल सुमन की छोटी बहन बेंगलोर। तो मेरे परिवार से बॉस ने 8 तो डॉक्टर दे दिए और सब 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दिए। गरीबों के घर में दीपक जला। 13 से जुड़े हुए आप? जी सर। मतलब 12 साल से जी सेल से जुड़े हुए? हाँ। ये है साहब, ये कहते हैं ना कि सीकर का आगाज भी CLC है, सीकर का अंजाम भी CLC है, इसलिए इसको कहते हैं CLC वाला सीकर। 13 साल से साहब को रिश्ते बने हुए हैं, तो मान के चलो वहाँ एक व्यवस्था है। अभी हमारे मुकेश जी आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में। एक मिनट पर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये भी स्मार्ट आदमी है, तो लाइव देते स्मार्ट आदमी को, ये छोटा भाई है मेरा। तो आप क्या कहना, राजवीर जी, आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो दूंगा, अब जैसे मैं आज एडमिशन लेके आया हूँ। अच्छा, एडमिशन ले आओ। साथी की बच्ची है पंडित, जो कि मैं जाट हूँ। मुझे इस बच्ची में जुनून लगा, मैंने बॉस के पास जाऊंगा। इसकी मतलब जो शिक्षा का स्तर और जुनून है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर मानता हूँ। सर मैं नमन करता हूँ आपको। थैंक यू। अब आए मुकेश जी, पहले अपने बारे में बताएं, आज कैसे आना हुआ? मैं मुकेश बीचर हूँ, हुड में एक अपना खुद का विद्यालय चलाता हूँ। मैं जब बॉस से फर्स्ट टाइम मिला था, उसके बाद में जब भी मैं बॉस से मिला हूँ, मैंने हमेशा एक चीज बॉस के सामने नहीं, अभी तो मैं CLC पे इस पेज पे लाइव हूँ, तब हो सकता है कि कोई ये सोचे कि भाई, अदरवाइज जहाँ कहीं भी मैं बैठता हूँ वहाँ पर एक चर्चा मेरी जरूर होती है कि सीकर को अगर शिक्षा नगरी का जिसने नाम दिया और जिनकी बदौलत शिक्षा नगरी बनी, क्योंकि नयापन क्या होता है,
शिक्षा में नया क्या हो सकता है, हमारे जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणादायक बोस रहे हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ जितने भी एडमिशन करवाए हैं, मेरी स्कूल के 5 से 6 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं जो यहाँ पर आए हैं। अभी लेटेस्ट मेरा खुद का भांजा आकाश है जो यहाँ पढ़ रहा था, 581 नंबर उसके बन रहे हैं और 100% उसका अंडर 300 की उसकी रैंक आएगी। देखो एसएमएस बिकम फाइनल है। हाँ, वही जिस टाइम वो एग्जाम देके निकला तब उसको ऐसा एहसास हुआ कि क्या बता मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन जब वो पूरे माहौल में उसने देखा कि पूरे इंडिया में क्या हुआ है और 581 नंबर तो बहुत है, तो उसके बाद में आज हम सब पूरे परिवार एकदम संतुष्ट है। इसीलिए मैं मेरी भतीजी जिसके अभी मेरे पास ही 96% मार्क्स आए हैं, उसका एडमिशन करवाने के लिए इसीलिए आया कि अगली एक और डॉक्टर, क्योंकि हम तो खुद बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वो हम लोग अगर हो सकता है कि किसी कारणवश कोई गाइडेंस की बदौलत या किसी बदौलत इन मुकामों पर नहीं पहुंच सके, लेकिन आज मेरे पास खुद के पास एक बहुत बड़े गाइड और बहुत बड़े मोटिवेटर। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छी बातें बोलूं, लेकिन मुझे जहां से प्रेरणा मिलती है वो खुद बोस है, क्योंकि मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूं और मैं शिक्षा में सीकर में देखो कंपटीशन अपनी जगह है, सबका कंपटीशन होता है, लेकिन मैं शिक्षा के मामले में 2 लोगों को हमेशा आइडियल मानता हूं, एक बोस और एक BL रणवा सर जो शेखावट स्कूल बड़े सर। इन दोनों का जो नाम है वो नाम से नहीं, वास्तविक तौर पे ये लोग अपनी एक अलग अमिट छाप रखते हैं, एक अलग आयाम रखते हैं और एक नया क्या होगा अगर शिक्षा के मामले में हम नया क्या कर सकते हैं वो सीखने के लिए हमारे साथ ही जितने भी नौजवान हैं उनके लिए वास्तविक तौर पर ये प्रेरणादायक प्रेरणा के स्रोत हैं। और इसी बदौलत में तो कई लोगों से मेरी बात होती है, बोले अब की बार नीट में डाउनफॉल है। मैं बॉस के पास पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, मुझे यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है। ये बात तो कई लोग कहते हैं, वो बताओ कारण क्या है। जैसे कुछ लोग कभी मुझसे अलग हुए थे, इस बार वहां से 50 लोग चले गए तो वहां बिल्डिंग बची है। ये बात लोग गलत नहीं कह रहे, वहां बिल्कुल डैम्प्ड हो चुके मामले। इस बार सबके स्टाफ के लोग भाग चुके हैं। CLC कोरोना के बाद जो स्टेबल सिस्टम बना है ना, पुराना भी था और स्टेबल भी हो गया। कोरोना ने हमें बहुत मजबूत किया। तो अब कैसा लगा आपको? मैं ये तो बता रहा हूँ, मैं 2 घंटे से मतलब पिछले जब 12वीं के रिजल्ट से पहले से ये चर्चाएं, जैसे कई कोचिंग वाले हमें भी फोन करते हैं कि साहब आप हमारे पास एडमिशन भेजो, ये करो वो करो, लेकिन बोले अब की बार यार बहुत बड़ा डाउनफॉल है, ये इंडस्ट्री फेल होने वाली है। लेकिन वास्तविक तौर पे जो CLC में, और CLC की एक जो सबसे अच्छी चीज लगी जो बाकी शायद मेरे हिसाब से सीकर में कहीं नहीं है, कि जो संस्कार, जो धार्मिक आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना। मैं खुद आध्यात्मिक आदमी हूं और मुझे पता है कि कितनी बड़ी शक्ति वहां पर काम करती है। हम साइंस पढ़ाते हैं, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं, साइंस पढ़ा के भी मुझे पता है कि वास्तविक तौर पे एक ईश्वरीय शक्ति कितनी मजबूत होती है, और वो भाव बच्चों में डालना मेरे हिसाब से उसी की बदौलत है कि आज सीकर वाला CLC। थैंक यू डियर। तो ये हमारे मुकेश जी हैं, तो बिल्कुल इन्होंने कहा था मेरे को थोड़ी देर पहले कि ऐसा है। तो जब ये 2 घंटे से मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे, अब आप इधर देखें तो अब आप जिस भी गार्जियन से मिल रहे हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ से पहले से पढ़ रहे हैं या पहले से सिलेक्ट हैं। और ये सारे कैमरा इधर दिखाएं, सब गार्जियंस कोई अपना फॉर्म भर रहा है, ये बेटी अपना फॉर्म भर रही है। ये हमारा काउंटर है, यहाँ हर बच्चे के आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, मार्कशीट का प्रिंट है, बिना कोई चार्ज ही हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इधर हमारी डेस्क है CLC, जहाँ सफलता के सपने सच होते हैं, संस्कारों के साथ इस लोगों को हम लोग काम करते हैं। ये हमारी एक काउंसलर्स की टीम बैठी हुई है टेलीफोन इंक्वायरी पे। इधर आप देख रहे हैं कुछ गार्जियन साथी हैं जो अपना फॉर्म अपने बच्चे काउंसलिंग आप करके पूरा फॉर्म अपना भर चुके हैं। अब हमारे और छोटी छोटी बातों में देखो, पीछे हमारे फोटो बनता है। इधर आप पीछे देखें कि कोई बच्चा आएगा तो उस बच्चे का फोटो भी यहाँ बन जाता है। पूरा एक सेटअप लगा हुआ है, बिना कोई चार्ज उस बच्चे की फोटो यहीं के तैयार हो जाती है। तो हमारे बच्चे को कैंपस में आने के बाद धूप में इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। सारी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ दे देते हैं। बाबूलाल जी खड़े हैं हमारे, ये हमारा फॉर्म काउंटर है। ये तो अपना बच्चा है, ये तो अपना बच्चा 12th में। 1 मिनट इधर आओ, इससे बात करते हैं। ये लाडला बच्चा है मेरा। हाँ, तो कौन से फेज में है? सेकंड फेज में। आप बाइक पकड़ो। अपने फर्स्ट फेज का तो कितना कोर्स वगैरह आपका कितना होगा बताना, अपना पूरा बताओ पहले। फर्स्ट फेज का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है, इतना हो 75 नाम बताओ अपना। लविष्का। कहाँ के हो? सवाई माधोपुर। तो और बच्चा, ये कौन बच्चा एडमिशन है? कजिन। अच्छा, उसको लेके आइए। तू संतुष्ट है यहाँ? ठीक है, ये अच्छा बच्चा हमारा। तो आप इसके गार्जियंस हैं? टीचर है। आपके बेटा कितने % आए हैं? 95.3। वेरी गुड, बधाई। क्या लो पायो? हाँ। वेरी गुड, ठीक है। तो आप पेरेंट्स से बच्चे किसके? बाबूलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चों का जो जोश और CLC में
सीएलसी में इस बार जो नीट के लिए बायोकेम और दंगल पेपर कराए, और पहले ही बॉस ने और साहिल सर ने ये डिसाइड कर दिया कि पेपर का लेवल अच्छा होगा। और आज मैं देख पा रहा था जैसे हम कॉलिंग कर रहे थे कि सबसे अच्छे मार्क्स सीएलसी के बच्चों के जुड़े हैं। और कहीं बच्चा अगर थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज है, किसी कारणवश पेपर बिगड़ भी गया, फिर से सीएलसी आपके लिए तैयार है। और वो बच्चे अपना पूरा विश्वास के साथ सीएलसी के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी हरिस्थली, क्रमस्थली, तपोस्थली सब जगह क्लासेस चल रही है। ये हमारा बस कैंपस है, ये एनडीए इधर आओ बच्चों, एनडीए वाले इधर आओ। हाँ, ये देखो हमारा एनडीए भी। एनडीए कौन से बैच के बच्चे हो? टारगेट। ट्वेल्थ कहाँ से करके आए हो? सर हमारे होम टाउन से रतनगढ़। कौन सा गाँव है? रतनगढ़। गाँव कौन सा है? रतनगढ़ सर। घर कहाँ है? घर अरे के पास। मैं वहीं पढ़ा और पढ़ा हूँ 2 साल इसमें। तू कहाँ का है? हरियाणा। मैं राजस्थान 2 साल। सुबह भी हो? यस सर। क्या बताएं, एनडीए ग्राउंड गए हो? एनडीए के भी? हाँ सर गए ना। बाइक पकड़ो आप। ग्राउंड के बारे में बताओ, एनडीए बारे में पूरा बताओ। चलो सीएलसी के बारे में। सर ग्राउंड का कुछ ऐसा है कि सारा फिजिकल हमारे वहाँ पर कराते हैं, रनिंग कराते हैं और सारी पीटी वगैरह सारा सब कराते हैं। क्लास आपकी पूरी एयर कंडीशन क्लास है, आपको पता है? एनडीए की एकमात्र संस्था है इसके बच्चे एसी में बैठ के पढ़ते हैं। सर हम बोलते हैं कि एसी बंद कर दो, फिर वो करते हैं। चलो थैंक यू सर। कैसे घूम रहे हो अभी? सर अभी वो लेमिनेशन वगैरह करा दो ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये हमारे साथी खड़े हैं। हाँ सर, कैसे क्या हाल चाल है? और भास्कर जी कैसे हो आप? रामस्वरूप भास्कर जी, आप कैसे घूम रहे हो सीएलसी में आज? अभी कुछ बच्चों के एडमिशन के उद्देश्य से आया था। चलो, ये हमारे पुराने साथी हैं। बिहार में कब थे आप? बिहार में 2008 में था। ये हमारे 17 साल पुराने साथी हैं हमारे। थैंक यू। एक बार फिर से मैं आपको इधर ले चलता हूँ, आप देखें इधर। तो ये हमारे सारे काउंसलर्स जो हैं वो अपनी बात होगी बेटा, ठीक है। ये हमारे देवास से आए हुए हैं, ये सब साथी लगे हुए हैं और ये प्रॉपरली काउंसलिंग सब लोग हमारे काउंसलर्स बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें, अब थोड़ा सा बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं। आ जाओ। आज संडे है और करीब 1 बज रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि एक गार्जियंस का, बाबूलाल जी, तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा शाम को आज हमारा इवेंट होगा यहाँ पर। जिस बच्चे के भी 10th और 12th में 80% ऊपर मार्क्स आए हैं, उन सब बच्चों का सम्मान होगा। वो सीएलसी की केवीएम स्कूल का बच्चा हो, चाहे गाड़ी छाया में खड़ी करा उसको बोलो, ड्राइवर को भी, और बाहर से जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका स्कोर अबव 80%, और सबका सम्मान करेंगे। एक इवेंट पहले हम सीबीएसई की कर चुके हैं, अब ये तो मैं चाहूँगा एक बार। हाँ बाबूलाल जी बताएं। देखिए बाबूलाल जी यहाँ एक ही रिक्वेस्ट, बाबूलाल जी यहाँ एक ही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि जो अभी बॉस ने बताया, बच्ची से मिला है कि हमारे फेज 1 का या फेज 2 का सिलेबस क्या हो गया। तो जो 11th में एडमिशन ले रहे हैं वो बच्चा अगर टाइमली आ जाएगा तो उसका 11th कंप्लीट पूरा हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में हम 12th पूरा कर देंगे। पहले 17 अगस्त को इस बार हमारा स्टार्ट है मिड सेशन, जो पिछली बार 25 सितंबर हुआ था। और नीट का बच्चा जो फ्रेशर है वो भी बच्चा, और किसी कारणवश अगर लैक ऑफ नॉलेज किसी कारण से भी 10-20 नंबर रह गए तो सीएलसी हमेशा आपके साथ रही है। लेकिन अभी जो बैचेज बन जाएंगे तो हम जनवरी लास्ट के अंदर उसके बात करना चाहेंगे। आप चेक कभी हो, नीट का एग्जाम 3 मई को होना है, आईटी का एग्जाम जनवरी में होना है। बिल्कुल, अब आप लेट आओगे तो रास्ता सारा आपको उसी तरह करना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं। अब तो शायद देश के हर स्टेट का रिजल्ट आ गया, बोर्ड का रिजल्ट आ गया, चाहे वो सेंटर का बोर्ड हो चाहे स्टेट का बोर्ड हो। तो ये सब चीजें थी हमारे। और बाबूलाल जी का एक लाइन क्या बस आप कंटिन्यूटी के साथ सीएलसी के साथ जुड़ जाएं और सीएलसी के सिस्टम को फॉलो करो। बस अंधविश्वास, सीएलसी सिस्टम को फॉलो करो, आप डॉक्टर बन के जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन के जाएंगे। और उत्तरी भारत का नीट और जेईई दोनों में और साथ एनडीए में काम करने वाला आपका अपना संस्थान विथ स्कूलिंग, आरबीएसई हो या चाहे सीबीएसई हो। हाँ, सीएचएस में तो वो तो सारी चीज है ही है, उसका तो कोई। थैंक यू। तो ये हमारे बाबूलाल जी हैं, तो ये हमारी मोटली फैकल्टी भी हैं हमारी। आप कहाँ से हो साहब? आप लोग कहाँ से हो? हम यहाँ चौमू तहसील जयपुर जिले से। हो गया एडमिशन वगैरह? किस बैच में हुआ बच्ची का? नीट टारगेट। 12वीं कहाँ से पास किया है? कहाँ से? भारतीय स्कूल रिंगस से। अच्छा, अभी आप मिले थे भारतीय से? ठीक ठीक ठीक। तो ये भारतीय स्कूल रिंगस हमारे दयानंद स्कूल, हमारे वहाँ राधा कृष्ण रणवा बैठते हैं। राधा कृष्ण जी आप जानते हैं, बड़े भाई रघुराज रणवा की बेटी से बड़े समर की रिश्ता हुआ, तो भारतीय परिवार सीएलसी परिवार का सदस्य हो गया। तो आप देखें कि पारिवारिक वातावरण में एक बार फिर से पूरा कैमरा घुमा दें तो आप देख रहे हैं कि पूरा पारिवारिक वातावरण में एक सब लोग बैठे हुए, जो पीली टी शर्ट में लोग बैठे हैं, सब आज का न्यू सबका एडमिशन हुआ है। और एडमिशन होते ही हम अगले को वर्दी पहना देते हैं, पीली टी शर्ट वगैरह पहन लेता है। आप कहाँ से हैं सर? माइक पकड़े, अपने बारे में बताएं, कैसे आना आवाज़? सर मेरा ये मांझा अमित है, यहाँ 3 साल से लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। इस बार थोड़ा सा स्कोर 400 के आसपास आ रहा है और फिर से एक बार फिर विश्वास सीएलसी पे किया। आप क्या करते हो यंग मैन? मैं टीचर हूँ सर। अरे वाह। तो आपको
जब नंबर कम आए तो क्या चेंज करने सोचा आपने कुछ? नहीं सर, एक बार फिर से मैं उन्होंने बच्चे ने थैंक यू, हम आपके विश्वास में पूर्ण खरा करेंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो ये आप देखें, ये है बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो वापस से अपने से घटाऊँ हो खोटे आए हूँ, खोटी हो। खोटी अच्छा अच्छा, तो ये आनो हो आज हो गया एडमिशन, ठीक है ना। तो ये खोटिया हमारे फतेहपुर विधानसभा गाँव है। तो अब बैठो, आ जाओ, बैठो। तो ये सब आप देख रहे हैं, जो लोग टी शर्ट पहन के बैठ चुके हैं यहाँ, हमारे पाउंडा जी, हमारे वीरेंद्र जी, सब लोग यहाँ। एक सिस्टम है, आप जब एडमिशन के लिए आते हैं तो जैसे आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे, जैसे आप घुसेंगे कर्मस्थली में, ये हमारे टोकन बनता है। जैसे एक बच्ची टोकन बना रही है, टोकन के बाद हमारे काउंसलर्स हैं, वो आपको पूरा कन्वेंस करते हैं, पूरी बात समझाते हैं, पूरा समय देते हैं, और उसके बाद अगला खुद डिसाइड करता है गार्जियन, वो जिसको एक बेस्ट संस्था की आवश्यकता है, वो बेस्ट सिलेक्शन में, बेस्ट की तलाश में जो CLC आता है। तो ये हमारा कैंपस है दोस्तों, ये हमारी कर्मस्थली है। अब चलो चले, अब आपको ले चलते हैं हरिस्थली, लाइव कंटिन्यू रहेगा, गाड़ी हुआ बेटा। तो हम आपको ये देखो, यहाँ गेट पे हमारे शुक्ला जी आए। कैसा शुक्ला जी? हाँ शुक्ला जी, क्या कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बोला, बस पूरी भीड़ लगी पड़ी एडमिशन के लिए, लोग आ रहे हैं। ये हमारा शुक्ला बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, ये शुक्ला है, रीना है, ये सब लोग यहाँ खड़े हैं। और एक एक चीज की व्यवस्था है, जैसे आज एडमिशन हुआ तो कल बच्चा किस क्लास में बैठेगा, बाकायदा ये नोट चिपक जाता है। मतलब हमारा बच्चा कहीं भी परेशान नहीं होता है, ये सब बता देते हैं आप लोग। सारा शेड्यूल पहले ही से आके अपडेट कर देते हैं गेट में, बिल्कुल सारी चीजें कब क्लास स्टार्ट हो रही, सारी अब जय हर जाके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी विजिट है कर्मस्थली की। अब हम गाड़ी लगवा लेते हैं, इधर सामने देखें, गार्जियंस हैं, परिवारजन सब आए हुए हैं। और आपने एक बात गौर की होगी कि बहुत से गार्जियन वो हैं जिनके पहले से बच्चे सेलेक्ट हैं या पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो अपने नई जनरेशन को, अपने अगली जनरेशन को लेके आ रहे हैं। और ये बाबा और नाथ जी की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये CLC कैंपस की ऊर्जा है। ये सामने चेयर लगी हुई हैं। ये आज हम 10th और 12th के बच्चों का जिनका स्कोर अबव 80% आया है, चाहे हमारी स्कूल से आया है उनका, प्लस जिनका एडमिशन CLC में हो चुका है, उन सबका सम्मान करेंगे। जरूरी है, आदमी की मेहनत का सम्मान होना बहुत जरूरी है। मेहनत जो आदमी करता है उसके सम्मान उसका होना बहुत जरूरी है। बताएं? हाँ जी सर, बच्चे के बारे में एक मिनट मिल रहा है। बताओ, ये तो हमारा बच्चा है। हाँ बिल्कुल। हाँ बताएं। ये सर 97.78 मेंस में था। ठीक है, लो माइक लो, सामने बात करते हैं लाइव में हमें। हाँ बताओ, अपने नाम बताओ बच्चे का। उत्कर्ष कौशिक। ठीक है, और 12वीं के साथ है क्या? हाँ ठीक है। कितने % है 12th में? एडवांस में कितने बन रहे हैं? एडवांस में 2 बन रहे हैं। क्या प्रोग्राम है? अब यही आपसे बस मैं बता दे। हाँ। ऐसे दिया नाम की बच्ची मेरे पास आई थी जिसकी 10,000 एडवांस की रैंक थी जी। उसने क्या करूं, वापस कर, रिजल्ट आ रहा है, पता लग जाएगा, रैंक देख लेना, अच्छे आए तो आप इस फॉलो कराओ। अब बस इसीलिए वापस तैयारी करानी है, से वापस आए हैं। आप कुछ नहीं, बिल्कुल। आप तो आपसे मिल ले कहाँ थे आप? 11th में तो यहाँ रहा था सर, 12th में अब आप बिल्डिंग शिफ्ट हो जाओ, फॉर्म भरा दो, और आपकी कौन 100 मार्क्स आ रहे हैं ना, सिलेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत है। CLC गोद बच्चे हो, चलो लगाओ। मैं हरिस्थली जाके आता हूँ एक बार, ठीक है? आप बैठो, आ रहा हूँ मैं। ये लो जी, ये है गार्जियंस का विश्वास, गार्जियंस का ट्रस्ट हमारे बीच कि बच्चा, मैं बात मार रहा हूँ। तो ये हमारे गार्जियन का विश्वास है कि बच्चा 100 नंबर बना रहा है एडवांस में, तो 100 नंबर का मतलब है सिलेक्शन है 100। हम चल रहे हैं हरिस्थली। तो देखो दोस्तों, यहाँ से अब मुझे पकड़ा दो, मोबाइल पकड़ा दो मेरे को। तो आप ये देखें डियर, तो वहां से, तो ये आप देख रहे हैं कि अब हम लोग हरिस्थली जा रहे हैं। तो ये आप देखें, सब जगह गाड़ियों का एक पूरी ये सब लोग एडमिशन के लिए आए हुए हैं। अब तो जो लोग सीकर में कुछ तो हमारे 1-2 कोई भाई, कोई यूट्यूब चलाने वाला भी है जो सीकर में ये हो गया, सीकर में तो शायद हो सकता है कि संस्था वालों ने कुछ, तो मैं निवेदन करता हूँ सीकर के यूट्यूबर से भी कि सीकर को इन संस्थाओं ने दिया जो कुछ दिया, इसलिए आप सबका धर्म बन जाता है कि वो संस्था आपको विज्ञापन थोड़ा ज्यादा भी कम दे तो केवल आप 10-5 हज़ार के चक्कर में पूरे शहर को बदनाम नहीं करें। क्यों आज सीकर शहर इन संस्थाओं ने बच्चों के कारण शहर है, नहीं इस शहर में अलग से कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है। माफी चाहता हूँ, मेरी बात थोड़ी आपको अच्छी नहीं लगे तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन हकीकत दोस्तों यही है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग हरिस्थली जा रहे हैं, तो हरिस्थली चलते हैं, वहाँ भी एडमिशन का एक अलग काउंटर है, और वहाँ अगले 3 या 4 दिन में गर्ल्स का हॉस्टल भी स्टार्ट होने वाला है। गर्ल्स का वहाँ हमारा
करीब करीब 500 बेटियों का हॉस्टल ये हमारे स्टूडेंट पॉइंट वाले बालक हैं, बहुत अच्छा ये काउंसलिंग और सब लोग कराते हैं। तो हम लोग हरिस्त्री जा रहे हैं, तो अगले सेशन के एडमिशन चल रहे हैं। मैं जब तक हरिस्त्री पहुंचता हूं तब तक आपसे बात कर लेता हूं कि आपके बच्चे ने भी नीट का एग्जाम दिया है, और मैं तो कहता हूं नीट में 200 प्लस नंबर भी आपके बच्चे के आ रहे हैं ना, वो तो किसी भी कैटेगरी में हो, आपको एक चांस बच्चे को और देना चाहिए, क्योंकि इस बार नंबर कम है, रैंक अच्छी आएगी। पिछली बार याद करो नंबर बहुत अच्छे आए थे, रैंक नहीं आई थी। जहां 650 50 का 655 कहेंगे अपने, लास्ट में कॉलेज मिल गया 50 पे, ढंग का कॉलेज 600 मिला 55 पे, और इस बार शायद 655 पे तो हिंदुस्तान में बच्चा टॉप 10 रैंक में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछले 20-25 दिन में एग्जाम होने के बाद 4 मई के बाद जो डेटा हमारे पास आए हैं, तो आप लेट नहीं करें। रिपीटर से निवेदन है, भाई तू कितना लेट आ, अगली एग्जाम 3 मई को होनी है। किशोराम जी, अगला नीट का एग्जाम जो है वो डियर 3 मई 2026 को होना है। इसलिए मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि तुरंत प्रभाव से दोस्तों आए और सीएलसी ही आए सीकर, क्योंकि आप जानते हो, पुराने बच्चे जानते हैं कि आप किसी भी कोचिंग में थे, जी में थे, डी में थे, और सीएलसी में एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग बैचों को ऐसे मर्ज नहीं करते, ऐसे कोई बैचों की स्क्रूटनी नहीं करते, टॉपर बच्चों के कोई जीरो बैच नहीं बनाते, हर बच्चे पे काम करते। जैसे कल लड़की मेरे पास नागौर से बेटी आई, लिटरली एक ऐसी मासूम सी बेटी, 12वीं के साथ ऐसी की बेटी हो रहे हो, 608 नंबर बनने। मैंने कहा बेटा जी, बोले बॉस मैं तो चुपचाप एग्जाम दे रही थी, आपने कहा था कि हार्ड पेपर आए तो थैंक यू देना भगवान को, कि हार्ड आए तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, आपकी बात दिमाग में थी। जिस लड़के लड़की ने मेरी उस बात को गांठ मान लिया था, मैंने कहा लगातार 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो मान के चलना कट ऑफ नीचे आएगी, और उस बात पर इसने यकीन किया। वो सारे लड़के लड़कियां दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट हो गए। जैसे एग्जाम्पल दूं, जो बच्ची हमारी टॉप कर रही है, वो तो कह रही है बॉस मैं तो सोच इस बार नहीं होगा तो मेरा अगली बार हो जाएगा। वो बच्ची हमारा 640 प्लस का आराम से स्कोर कर लेगी। उसके ऊपर भी 2-3 बच्चे और जो अपने मार्क्स अभी बता नहीं पा रहे हैं, बॉस नहीं, अब रिजल्ट के बाद ही बात करेंगे। रिजल्ट आईटी का भी आ रहा है, आईटी में आप देखना जैसे बहुत अच्छे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो आप सीएलसी के साथ दोस्तों जुड़े, तो जो अभी 12वीं पास कर चुके हैं या रिपीटर हैं, वो चाहे जेई का हो या नीट का हो, वो आके ज्वाइन करें। कल 2 जून फिर आगे 9 जून, हर मंडे को आपकी सीएलसी नए बैच लॉन्च करती है। ठीक है डियर, तो आप आराम से जुड़े सीएलसी से। आपने 10th का एग्जाम दिया है तो आप 11th फाउंडेशन आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और 12th के भी हम लोगों ने एक आखिरी बैच खोला है कल 2 जून से, कल आखिरी बैच है हमारा नीट का, 12th नीट का 2 बैच खोल रहे हैं, और 11th के चल रहे एडमिशन। इसके अलावा जेई हो चाहे नीट हो, एनडी है, आप इन सब के लिए सीएलसी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा खुद का स्कूल है केवीएम, आप सब जानते हैं, एक शानदार स्कूल है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है और साइंस है। और एक अल्टीमेट रिजल्ट इस बार रहा है 10th की, तो टॉपर हमारी सीकर की केवीएम की बच्ची रही हमारी वंदना तंवर, बहुत बड़ी बात है, जिसका स्कोर 600 में से 597 है। सीकर डिस्ट्रिक्ट में जिस लड़की ने टॉप किया, सीकर जो शिक्षा का बड़ा गढ़ है, वहाँ यदि कोई बच्चा टॉप जिस संस्था से करता है तो मान के चलो उस संस्था में बहुत अच्छी मेहनत होती है। तो ये सब चीज़ें आपके हमारे साथ हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पिपराइल रोड पे थोड़ा सा जाम की सी प्रॉब्लम हो जाती है इस समय आज, तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पार कर रहे हैं, हरिस्त्री चलेंगे। हरिस्त्री में आपको वहाँ भी विजिट कराएंगे, कर्मस्थली विजिट आपको करा दी। आपने देखा कर्मस्थली में बिल्कुल फुल फ्रेश वहाँ इंक्वायरी चल रही हैं, एडमिशन चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही निवेदन है मेरा कि नीट हो या जेई हो, एनडीए हो, स्कूलिंग हो, आरबीसी हो, सीबीएसई हो, प्री फाउंडेशन हो, इन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो हमारा सीएलसी है। और फिर से कहता हूँ, सबसे पुराना संस्थान, सबसे अनुभवी टीम के साथ, सबसे स्थायी टीम के साथ जो कोई संस्था काम कर रहा है उसका नाम दोस्तों सीएलसी है। और राजस्थान बोर्ड के अच्छे स्कूल की जरूरत है तो आप हमारा केवीएम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सीबीएसई के अच्छे स्कूल के तो हमारा सीआईएस है, सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल है हमारा, उसको आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। बहुत ही प्यारा ऐसे झुंझुनू हमारा खुद का स्कूल है गुडा रोड पे, सीएलसी हाई स्कूल के नाम पे, प्री प्राइमरी से लेके 12th तक, वहाँ फाउंडेशन भी है, प्री फाउंडेशन भी है, वहाँ टारगेट भी है। इसके अलावा जयपुर है, अलवर है, बीकानेर है, और नारनौल भी इस पर हमारा एक सेटअप हमने खड़ा किया है। तो आप किसी भी सेटअप के साथ जुड़ सकते हैं। और रिपीटर स्टूडेंट जो है उनके लिए फीस भी एक बड़ा इश्यू होता मानता हूँ। उनके लिए आप जानते हो कि नीट की रैंक, मार्क्स नहीं बोलेंगे इस बार, रैंक के अकॉर्डिंग बाकायदा एक छूट हमेशा देते आए, इस बार भी देंगे। तो वो आप सीएलसी सीकर के हमारा जो पेज, हमारा वेबसाइट पेज है, वेबसाइट पेज पे जाके आप उसकी पूरी विजिट कर सकते हैं। और फिर भी जरूरतमंद बच्चों के लिए सीएलसी हमेशा तैयार थी, पहले भी थी,
सीएलसी जब अकेला इंस्टीट्यूट शहर में था तब भी हम हमारे रिपीटर बच्चों से सेव करते थे, जरूरतमंद बच्चों से करते थे। आज चाहे 20 संस्थाएं हो जाएं, हम हमारे मूल कैरेक्टर से कभी भी पीछे नहीं हटते। हमारा मूल कैरेक्टर है प्रतिभाओं को तलाशना और उनको तराशना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अभी हरिस्त्री आपको लेके जाएंगे, वो आपको सामने जो बिल्डिंग पीछे दिखाई दे रही है हमारी हरिस्त्री है। तो हरिस्त्री में आपको लेके चलते हैं। तो हो सकता है 2-5-7 मिनट का आपको थोड़ा भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि आज पुलिया का काम भी चल रहा है। सीकर में जो फ्लाईओवर है वो डबल हो रहा है, सरकार का इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ कुछ काम भी चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस समय 12:30-1 बज रहे हैं। तो संडे है, वैसे आज क्लास का तो लोड नहीं आज, लेकिन फिर भी संडे को नए एडमिशन्स हैं, बच्चे हैं। तो जो लोग कई बार ये कहते हैं कि सीकर में साहब एडमिशन्स का फ्लो नहीं है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा ट्रैफिक जाम इस बात को इंडिकेट करता है कि सीकर बहुत राइजिंग मोड में। सीकर में एक अच्छी सबसे बड़ी ग्रोथ जो इस बार संस्था ने की वो आपकी अपनी सीएलसी है। तो आप लोग जुड़े रहें। रिजल्ट आईटी का एडवांस का कल तक आने वाला, 2 जून की उसकी डेट है। उसके बाद नीट का रिजल्ट की डेट तो कोई फिक्स नहीं है, बस 12-13 जून तक आ जाएगा। और बार बार एक बात कहूँगा कि पिछले साल बच्चों ने नंबर जोड़ के बड़े खुश हो गए थे, बट रिजल्ट की रैंक देख के बड़े यूँ पछताए थे। कुछ लोगों ने 640 नंबर पे गांव में स्वामी प्रसाद कर दिए, 640 कट ऑफ तो कल्पना किसी ने की नहीं थी, पर कट ऑफ से 650 गई, तो बहुत परेशान हुए। इस बार ऐसे किसी 400 मार्क्स बन रहे हैं, अब वो 650 को कंपेयर करके बड़ा परेशान से। कहना चाहूँगा भाई 400 नंबर तो बहुत है इस बार। मैं तो कहता हूँ 200 नंबर SC ST और 250 नंबर जनरल OBC जिसके बन रहे हैं ना, वो आराम से वापस तैरने लग जाए। डॉक्टर बनना आपका सपना है तो आपको लग जाना चाहिए। बार बार एक बात कह रहा हूँ, डॉक्टर बनना आपका विजन है तो आपको डियर वाकई लग जाना चाहिए। अब आप नहीं हो, अरे 1 साल आपने तैयारी कर लिया, 2 साल आपने तैयारी कर ली, तो अब तो आप मान के चलें कि आपको 2 साल आपने लगा दिए, तो 1 साल आपको तैयारी करनी चाहिए। और वो फिर एक ऐसे सिस्टम के साथ करें जो सिस्टम आपको केयर करता है, आपके टेस्ट करवाता है, आपके रिव्यू टेस्ट कराता है, आपके मिड सेशन करवाता है, बायोकेम करवाता है, इको फिजिक्स करवाता है। उसके बाद जो हमारी दंगल होते हैं या उसके सबसे ऊपर जो हमारा मैराथन होता है, मैराथन का मतलब है कि लास्ट में पूरी टीम सीएलसी लगती है बच्चों के साथ और रात भर जग जग के डाउट खत्म किए जाते हैं। और उनसे ऊपर हमारा कैंप तो कहने की बात ही नहीं है, जिसमें पूरी साल तो कैंप चलता ही चलता है। सेशन एंड होने के बाद बच्चा सुबह 7 से 12, दोपहर में 2 से 6 और रात शाम को फिर 7 से 12, शाम को अपने असेंबली अटेंड करता, 6:30 की असेंबली अटेंड करके, और वो बच्चा जब वापस कैंप में बैठता है 13 घंटे बच्चा बैठ के पढ़ता है। असेंबली को अटेंड करते हुए असेंबली में उसका दिमाग का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है। हम सब खुद पूरी टीम उसमें वहाँ रहती है और बच्चों को एक अलग ही पारिवारिक माहौल में हम लोग वहाँ तैयार करते हैं। तो ये बातें दोस्तों, तो ये हरिस्त्री हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, अटके हुए ट्रैफिक में। और कोई बात दिमाग में किसी के है तो आप सीएलसी पहुँचे या सीएलसी सीकर का हमारा जो वेबसाइट पेज है उस पर विजिट करें। आप सीएलसी सीकर को विजिट करें, हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब है, वहाँ बच्चों के इंटरव्यूज देखें और उन सब को इंटरव्यू सुनेंगे, आप बच्चों की व्यू सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सीएलसी क्या चीज़ है। और 30 साल से कोई संस्था दोस्तों काम करती ऐसे नहीं करती। 30 साल में पता नहीं किन किन प्रॉब्लम का सामने हमने करना पड़ा, किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी में दृढ़ निश्चितता थी। मैं यूथ से करना चाहता हूँ, बच्चे से करना चाहता हूँ कि यदि आपके इरादे दृढ़ हो, आपकी नीयत साफ हो, आपकी नेकी सही हो, तो भगवान आपका साथ देता ही है। मेरे साथ हुआ है। 30 साल में बहुत सी प्रॉब्लम आई, लेकिन सेल से आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ रही है। अब तो जब से साहिल और समर और पूरी एक कोर कमेटी की टीम के हम लोग करीब 50 लोग आज सीएलसी में 50 लोग ऐसे जो टोटली मैनेजमेंट और बच्चों को संभालते। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ अपना अच्छा काम कर ही रहा, कहने की बात है। बाकी हर जगह बच्चे की केयर के लिए आदमी खड़ा हमारा, हर जगह राउंड वीक लोग बच्चे की केयर जो है वो आपकी सीएलसी करती है। तो अभी हम लोग हरिस्त्री बस पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट में। ये ट्रैफिक का मैंने कहा पुलिया का काम भी चल रहा है और संडे को निश्चित रूप से आज STC का एग्जाम भी हुआ कोई, उसका भी थोड़ा ट्रैफिक आज रोड का एग्जाम, एक एग्जाम भी कोई था बच्चों का, उसका भी BSTC बोलते हैं इसको, उसका भी लोड हो सकता है। बाकी निश्चित रूप से सीकर में पिपराइल रोड ही है। ये सीकर का मतलब पिपराइल रोड ही है। पिपराइल रोड ही जैसे कोटा में तलवंडी होता था, केवल तलवंडी ही सब कुछ था, उसके बाद धीरे धीरे शहर बढ़ा तो बढ़ता गया। यहाँ पिपराइल रोड जो है ये अपने आप में मेन रोड है। पिपराली यहाँ पास ही एक गांव है, उसके नाम पे पहली बार मैंने आज के 30 साल पहले मेरे एड्रेस में लिखा था पिपराइल रोड। तब सबने कहा भाई पिपराली तो गांव है, गांव का नाम कैसे लिखा? मैंने कहा अब लिख दिया, देखते हैं कभी ये रोड शहर बन जाएगी। और पिपराली भी आज बड़ा कस्बा बन गया। पिपराली के मेरे सब साथियों को नमस्कार, राम राम। कई साथी कहते पिपराली वाले कि आज सीकर का नाम आता तो
पिपराड़े का नाम अपने आप साथ आ जाता है। तो होता है कई बार किसी नाम का भाग्योदय होता है, तो हम तो मानते हैं कि इस रोड का भाग्योदय था, सब चीज़ें हुई। यही मान लो जब मैंने स्टार्ट की सेल्स इस रोड के अलावा माफ़ी चाहता हूँ किसी और रोड में स्टार्ट कर लेते तो उस रोड पे कार्यक्रम हो जाता है। तो आज कोई भी संस्था हो, चाहे ऑफिस पिपराड़ी खोलना है, क्लास पिपराड़ी रोड पर लगानी है, तो ये कहने की बात ही नहीं। कुछ चीज़ें तो बड़ी फिक्स है, कटु सत्य होता है। अब सामने बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है हमारी, आप देखो हरिश्री बिल्डिंग दिखाई दे रही है, CLC लिखा हुआ है। बस अब अगले 2 से 5 मिनट में हरिश्री पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ भी हमारे अरविंद जी मील एज ए वहाँ एकेडमी सेंटर हेड के रूप में है। वहाँ हमारे बनवारी भामू, प्रदीप आचार और 4-5 अच्छे काउंसलर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी काउंसलिंग चल रही है, यहाँ भी एडमिशन का प्रोसेस है और यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ हमारे पास टोटल 42 क्लासरूम, 7 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे 3 क्लास हैं। 21 जोने 42 क्लासरूम हमारे पास हैं, जिसमें 18 क्लासरूम भी हैंड ओवर हो गए, 3 रूम पर क्लास में भी काम चल, और 36 क्लास में से 34 क्लासेज जहाँ पैक हो चुकी हैं। कल मंडे को 2 बैच और पैक हो जाएंगे, तो मंडे को ये बिल्डिंग पूरी पैक हो जाएगी। क्लास हरिश्री भी लग रही हैं, क्लास हमारी कर्मस्थली तपोस्थली लगनी है। भावस्थली तो खैर हमारा पूरा NDA और CHS के लिए है। कर्मस्थली जो है हमारा वो सुबह की पारी में हमारे KVM के लिए है, शाम की पारी में CLC और हरीश। और CLC का बड़ा प्लस पॉइंट है कि CLC की बिल्डिंग छोटी नहीं है। हमारी कर्मस्थली उसकी कैपेसिटी 10,000 बच्चा है, हमारी तपोस्थली उसकी कैपेसिटी 10,000 बच्चा है, हरिस्थली की कैपेसिटी 10,000 बच्चा है, हमारी भावस्थली उसकी कैपेसिटी लगभग 8,000 बच्चा है। तो और जो हमारा KVM स्कूल है उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो लगभग 40,000 बच्चों की कैपेसिटी की क्लासरूम परफेक्टली, सारे क्लासरूम हमारे एयर कंडीशनड है, सब में AC लगी हुई है। एयर कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी क्लासेज हमारी एयर कंडीशनड है, सब में AC लगी हुई है और परफेक्टली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। साइल के आने के बाद ये चीज़ बहुत अपडेट हो गई हमारी। जब हमारी कर्मस्थली थी हमारी वो एयर कूलिंग में थी, लेकिन फिर साइल ने और इन्होंने कह के तो ये ट्रैफिक का अच्छी बात है, शहर बढ़ेगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, दोनों बातें होंगी। ये कुछ हमारी बस अभी यहाँ अब देख रहे हैं पीछे सामने आपकी हरिश्री दिखाई दे रही है। तो साइल के आने के बाद सारी उनका पापा नहीं, अब जमाना चेंज हो गया और सारे नोट्स आप देखते हो CLC कलर्ड है, रंगीन नोट्स का होना, ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत कुछ कहता है साहब। सबसे ज़्यादा टेस्ट कराना, और आपको पता है CLC की टेस्ट सीरीज पूरी इंडिया में चलती है। सीकर का एक ही ब्रांड है CLC जिसके टेस्ट सीरीज पूरी दुनिया में चलती है, पूरे देश में चलती है सॉरी। और करीब 7-8 हज़ार बच्चों ने पिछली बार भी हमारी टेस्ट सीरीज का ऑफलाइन ऑनलाइन फ़ायदा लिया और उनमें से बहुत सा बच्चा सेलेक्ट भी हो रहा है। कोटा के बच्चों के तो रामबाण है, कोटा के बच्चे तो आजकल कहते हैं सब, कोटा में तो कुछ UP बिहार के हमारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा मकान ले लेते हैं और टेस्ट सीरीज फिर ज्वाइन कर लेते हैं वो CLC की। अब वो धीरे धीरे सीकर आना भी स्टार्ट हो, क्योंकि पहले थोड़ा सा सीकर उनके लिए एक नई जगह थी। आओ राम जी, अब दोस्तों हम देखो हरिश्री आ गए हैं, ये हमारी हरिश्री में बिल्कुल यहाँ का भी हमारा एडम ब्लॉक है कंप्लीट, यहाँ भी एडमिशन्स का पूरा प्रोसेस है। और ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे काम स्टार्ट हो रहा है, बस अभी लिफ्ट लगी हुई, कुछ दिनों में हमारा हॉस्टल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देखें कि करीब 800 बेटियों का हॉस्टल है, सेम कंडीशन सेम बात हुई है। आप यहाँ भी देख लें वही कारोबार है। यहाँ जब कोई आदमी एडमिशन के लिए आता है सबसे पहले आपका एक टोकन तैयार होता है, टोकन पे यहाँ भी वही टीम बैठी हुई है, यह टोकन बनेगा। टोकन के बाद यहाँ फिर इंक्वायरी के अंदर जो परिवारजन हैं, ये हमारे केबिन बने हुए हैं, वो अरविंद जी बैठे हैं, ये हमारे भामू जी बैठे हैं और ये हमारे बजार साहब बैठे हैं, बैठ आ रहा हूँ। और यहाँ भी वही बात है कि सब कैसे हो भाई, कहाँ से हो आप? खाना खाना क्या किया बच्ची ने? नीट की, अभी नीट के लिए आए हो, थैंक यू। तो आप देखें सब, तो आप देखें कि यहाँ भी वही एक बात है। हाँ जी भामू जी, सर जैसे ही एक मिनट अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर DC कुमाऊत है सर, और मैं वैसे खंडेला का रहने वाला हूँ और अभी मैं शोभाश्रिया में हूँ। क्योंकि बच्ची ने जैसे ही आपको देखा उसने सबसे पहले ये कहा कि सर के साथ मेरी एक फ़ोटो खिंचो। अभी क्यों जाते थे? और बाहर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आए फोटो बनाए। मेरे मन में ये था कि सर आशीर्वाद ये डॉक्टर बनना चाहती है, सब हो जाएगा। आ जाओ, आप बेटा बीच में आ जाओ, आप आपके कारण आप ही आओ। तो
ये देखो गार्जियंस का है, ये बच्चों का, और ये सोशल मीडिया के थ्रू ये बच्चे सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। लो बेटा, तो आपका स्कोर है 95 और टैगोर स्कूल हमारे जगन जी भाई साहब के यहाँ से। क्या बात है। थैंक यू। तो आप क्या बायो लोगे? चलो बढ़िया, आशीर्वाद ले सर का। अरे खुश रहो बेटे। ठीक है भाई, तो आप बैठे, मैं तो और घूम लेता हूँ इधर उधर। ये हमारे बालक घूम रहे हैं। ये अरविंद जी के पास कुछ बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ बैठे हुए हैं। हाँ अरविंद जी, एमपी से आए, 11 बैठो बैठो आप बैठे, प्लीज बैठे। आपका एमपी से आए? एमपी में एक्चुअली रास्ता में रहने वाला। हाँ, एमपी में मैं जॉब करता जो रेलवे में हो गया, रेलवे में। हूँ। हाँ, ज़्यादा लोग फिर रेलवे में मिलते हैं। करोड़ी में कहाँ के हो? करौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ करोड़ी में कहाँ के हो? सपोर्ट रास्ते। तो बताओ मेरे तो सब बच्चे। तो एक बच्ची 11 में कौन सी बच्ची आ रही है? और अच्छा, और दूसरा तो किस क्लास में आ रही है? 8। वेरी गुड, अभी से आ जाओ, सही रहोगे। ठीक है, तो अरविंद जी क्या कहना चाहोगे आप? भाई पकड़ो, क्या चल रहा है आपके हरिस्ते में, क्या चल रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं सुबह से गार्जियंस का लगातार इंक्वायरी और कन्वर्जन हो रहा है, तो वो विश्वास दिखा रहा है सीएलसी का जो 30 साल से वो है, तो उस हिसाब से। और जैसे सर आए हुए हैं एमपी से, बच्चों का मैंने यूट्यूब पे आपसे सुन के बड़े मोटिवेट होके आए। बच्चे ने चलो थैंक यू। तो इसी के साथ लाइव हम 1 मिनट लाइव को बस बात करूं तो हमने क्रम से दिखा दी, हरिस्ते सब जगह एडमिशन्स का एक फ्लो चल रहा है। और फिर से कहना चाहूँगा एक अच्छी संस्था की आपको तलाश है तो आप आए CLC, आओ मिलकर सपने देखते हैं, उनको बड़ा करते हैं, पूरा करते हैं। जय CLC।